प्यारे बच्चों नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि ये आसमान सिर्फ नीला गगन नहीं बल्कि एक साइंटिफिक दुनिया है? जी हां प्यारे बच्चे, मैं सत्य कह रहा हूं आपसे। मैं बात कर रहा हूं वायुमंडल की, एटमॉस्फेयर की, जो विभिन्न गैसों, जलवाष्प यानी कि वाटर वेपर और धूलकण यानी कि डस्ट पार्टिकल्स, इनसे मिलकर बनता है। मैं बात कर रहा हूं वायुमंडल की परतों की, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की। यहां पर देखिए, ये पृथ्वी के ऊपर का कुछ नजारा आपको दिखाई दे रहा है ना। यहां पर देखिए, ये और स्पष्ट तरीके से आपको दिखाएगा पृथ्वी के ऊपर का नजारा। मेरे बच्चा, वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती हैं और उन परतों से विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस भी विभिन्न एग्जाम्स में आपको देखने को मिलते रहते हैं, चाहे वो एनडीए का एग्जाम हो, चाहे एग्जाम हो एयरफोर्स वाई ग्रुप का, चाहे एग्जाम हो आर्मी जीटी का। ये जो वायुमंडल की परतें नाम का टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंतर्गत हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की, महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं वायुमंडल की परतों से लेकर। तो बच्चे, यहां पर आप देख पा रहे हैं पृथ्वी ये रही और पृथ्वी के ऊपर ये विभिन्न वायुमंडल की परतें हैं। क्वेश्चन आता है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो बड़े आराम से आंसर दिया जा सकता है, क्षोभमंडल या ट्रोपोस्फियर वायुमंडल की सबसे निचली परत है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भाई बताओ हमारे संपर्क में वायुमंडल की कौन सी परत है, क्या आंसर लगाओगे बच्चे? हमारे संपर्क में तो क्षोभमंडल ही है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताओ भाई, जो एरोप्लेन है, हवाई जहाज हैं, वो किस परत में उड़ते हैं, या वायुयान चालक वायुयान को किस परत में उड़ाना पसंद करते हैं? तो मेरे बच्चे, राइट आंसर यहां पर होगा क्या? समताप मंडल। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भैया बताओ ओजोन गैस की परत घने रूप में किस जगह पर मिलती है? तो फिर से एक बार आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे, क्या? समताप मंडल। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताओ भाई वायुमंडल में न्यूनतम तापमान कहां मिलता है? तो बेटा, मध्य मंडल की ऊपरी सीमा पर हमें न्यूनतम तापमान वायुमंडल का मिलता है। मिनिमम टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का हमें प्राप्त होता है। जो एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर है? नीचे से थर्ड, यानी कि वह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मेसोस्फीयर जिसको कहते हैं, मध्यमंडल जिसे कहते हैं, उसकी ऊपरी सीमा जिसे मेसोपॉज कहा जाता है, वहां पर -100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पाया जाता है, जो वायुमंडल का सबसे कम तापमान है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई बताओ ऋण आवेशित कणों की, या हम कहें इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स की, विद्युत आवेशित कणों की जो प्रधानता है वो कहां पाई जाती है? मेरे बच्चे, चार्ज्ड पार्टिकल्स की, आवेशित कणों की जो प्रधानता है वो बाह्य वायुमंडल कहें, थर्मोस्फीयर कहें, है ना, या फिर आयन मंडल कहें, यहां पाई जाती है। एक क्वेश्चन ये भी आता है भाई कि बताइए वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो भैया, एक्सोस्फीयर वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, जिसे हिंदी में बहिर्मंडल के रूप में भी हम लोग जानते हैं। अब बात ये भी आती है भाई, अंतरिक्ष किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर जो क्षेत्र स्थित है उसे स्पेस या अंतरिक्ष के रूप में हम लोग जानते हैं। जहां बहिर्मंडल समाप्त होता है वहीं वायुमंडल समाप्त हो जाता है, क्योंकि बहिर्मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। इसके बाद अंतरिक्ष की शुरुआत मेरे प्यारे बच्चे हो जाती है। तो वायुमंडल से संबंधित, वायुमंडल की परतों से संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो आपसे जनरली पूछे जाते हैं, उनकी चर्चा इस छोटी सी वीडियो के अंतर्गत मैंने आपके साथ की है। प्यारे बच्चे, ऐसी ही वीडियोस समय समय पर मैं आपके लिए लाता रहूंगा। इसी प्रकार की बेहतरीन जानकारियों के लिए जुड़े रहिए RW परिवार से। जय हिंद, जय भारत।